नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया अच्छे से मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे थे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान का अपन अध्ययन कर रहे थे। उसके पूरे टॉपिक का अध्ययन कर चुके हैं। अभी अपन पढ़ेंगे उनके जो भी महत्वपूर्ण नोट्स है, उन नोट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। जो जो इस पार्ट से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। हमेशा इसी प्रकार से अपन रीट की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट की। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। देखिए मित्रों, शुरू करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ये जो हुआ था, ये पिछले 100 सालों के अंग्रेज़ों के शोषण का परिणाम था। 100 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारतीयों का शोषण किया था। उसी शोषण का आगे जाके ये परिणाम निकला 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। देखिए मित्रों, 23 जून 1757 जो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच में, उसके बाद में अंग्रेज़ों की सत्ता है जो स्थायी रूप से भारत के अंदर स्थापित हो गई थी। तो फिर धीरे धीरे इन्होंने भारतीयों का शोषण करना शुरू किया। तो फिर आगे जाकर भारतीयों ने इनका विरोध किया। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुए थे, पहला विद्रोह जो माना हुआ था, सन्यासियों का विद्रोह हुआ था बंगाल के अंदर। उसके बाद में रामोसी जाति का भी विद्रोह हुआ था इनके खिलाफ, महाराष्ट्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ। उसके बाद में 1857 की क्रांति जो होती है उसको देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और ये कहा था मित्रों विनायक दामोदर सावरकर ने इनको देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इन्होंने अपनी पुस्तक देश जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम करके इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। तो देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने बताया, विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे 1857 के संग्राम के कारण। देखिए 1857 का संग्राम क्यों हुआ, इनके राजनीतिक कारण क्या था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पहले व्यापारिक संस्था थी, वो बाद में इन्होंने लॉर्ड जो क्लाइव ने राजनीतिक संस्था बना दी थी। तो इसका भी विरोध हुआ क्योंकि ये सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, यहाँ पर राजनीति करने लगे। तो इनका ये बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। आगे जो इनका कारण था वो थी विस्तारवादी नीति। डलहौजी और हेस्टिंग्स की विस्तारवादी जो नीति थी उनका विरोध किया। इसी कारण 1857 की क्रांति हुई। क्या था कि डलहौजी ने अपने राज्य के विस्तार करने के लिए राजाओं से जो साम्राज्य हड़पने शुरू किए थे। और अगला जो कारण माना जाता है वो है गोद निषेध नीति। जैसा कि डलहौजी ने गोद निषेध नीति चलाई थी कि किसी राजा के संतान नहीं होने पर नहीं तो वो गोद ले सकता है, और अगर उसकी संतान नहीं होने की स्थिति में उसका राज्य अंग्रेजी सरकार के अधीन में लिया जाएगा। तो ये ऐसी नीति इन्होंने डलहौजी ने चलाई थी। इसके अंतर्गत गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारत के जो सलूम्बर है, जैतपुर, सतारा, नागपुर, बिठूर, झांसी, ये सभी राज्य अंग्रेजों ने हड़प लिए थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगला है मुगल बादशाह केवल सैद्धांतिक बादशाह बना दिया इन्होंने। जैसा कि भारत पर उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था, तो मुगल बादशाह का इन्होंने सम्मान नहीं रखा और उनको केवल सैद्धांतिक बादशाह के रूप में देखा गया। तो इनका भी विरोध किया गया। और पांचवा जो कारण माना जाता है, मराठा पेशवा राज्य छीन लिया और जो पेशवा थे नाना साहब, उनको पेंशन देनी शुरू कर दी। बाद में ये पेंशन भी बंद कर दी गई थी। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। और अगला जो कारण है, देशी शासकों के राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। जैसा कि पहले इन्होंने कहा था समझौता, जैसे कि सहायक संधियाँ हुई थी, उन सहायक संधियों में अंग्रेजों ने कहा था कि हम आपके राज्य में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अगला कारण जो माना जाता है, प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर जो राज्य हड़प लिए जाते थे, तो उसी का भी बहुत बड़ी संख्या में विरोध हुआ और इस प्रशासनिक अव्यवस्था के नाम पर अवध को हड़पा गया। अवध के जो नवाब थे उनको शासक के रूप में नहीं रखा और इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया सीधा अवध को। अगला है अंग्रेजी समर्थक जो अंग्रेजों के भी कई ऐसे सामंत थे। अंग्रेजी जैसे कि 1857 का विद्रोह हो रहा था, उसमें कई सामंत ऐसे भी थे जो अंग्रेजों के समर्थक थे। कुछ शासक ऐसे थे जो अंग्रेजों के विरोधी भी थे। तो अंग्रेजी समर्थकों में सामंतों का नाम आता है केसरी सिंह, जो कि सलूम्बर थे,
लेकिन बाद में ये विरोधी हो गए थे। जैसा कि मेवाड़ के अंतर्गत आता था ये सलूम्बर, लेकिन मेवाड़ बादशाह की एक जैसे कि अपन कह सकते हैं कि विरोधपूर्ण नीति के कारण केसरी सिंह रावत जो हैं बाद में ये अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे। इन्होंने जो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का भी इन्होंने बाद में सहयोग किया था। और एक थे दीवान जोधाराम जो कि जयपुर के दीवान हुआ करते थे। इन्होंने सामंतों पर इस प्रकार से जो दबाव बनाया था कि सामंत खुद जमीन छोड़कर भागने लगे, मजबूर कर दिया गया। तो ये भी अंग्रेजी समर्थक थे जोधाराम। अंग्रेजों के विरोधी थे उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है अजीत सिंह ठाकुर, जो कि आलनियावास जोधपुर के सामंत हुआ करते थे। ये आज एजीजी से बड़े नाखुश थे। और जोधपुर के उस समय राजा हुआ करते थे तख्त सिंह, और तख्त सिंह के भी विरोधी हो गए थे ये। और इनके अलावा अंग्रेजी विरोधी थे आहुआ के ठाकुर, आसोप, गुलर, आलनियावास इत्यादि कई शासक इनके विरोध में आ गए थे। ये तो थे राजनीतिक कारण। आगे माने जाते सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक एवं धार्मिक कारण। देखिए, सामाजिक और धार्मिक कारण भी बने कई बड़े। जैसे भारतीयों के जीवन में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इनके रहन सहन में, खाने में, पीने में, सभी जगह में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और भारतीयों को धीरे धीरे बाध्य बनाना शुरू किया। और ईसाई धर्म के प्रसार में छूट दे दी अंग्रेजों ने। और यहाँ पर जो व्यक्ति ईसाई धर्म ग्रहण करता था उनको अंग्रेजों में बड़ी अच्छे पद पर रखा जाता था। और जो कैदी होते थे, कैदी जो ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता था उनको मतलब सज़ा भी कम कर दी जाती थी। इसी प्रकार से इन्होंने मतलब कई सारे लालच देकर अपने ईसाई धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने भी कदम उठाया था। तो ये एक बड़ा कारण माना जाता है। आगे थे आर्थिक कारण। भारत की आर्थिक संपन्नता का इन्होंने शोषण किया। जैसा कि अपन कह सकते हैं भारत पहले एक सोने की चिड़िया हुआ करती थी। अंग्रेजों के शोषण के बाद में भारत की एक बहुत दयनीय स्थिति बना दी थी इन लोगों ने। और जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले स्थापना हुई थी बंगाल में। बंगाल एक बहुत संपन्न शहर हुआ करता था, बहुत संपन्न राज्य हुआ करता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इनका ऐसा बुरी तरह से शोषण किया कि यहाँ पर भूखमरी आ गई थी। तो ये भी एक बड़ा आर्थिक कारण माना जाता है। भारी मात्रा में कर लगाए गए। और नमक पर, जैसा कि राजाओं के लिए स्रोत हुआ करता था, नमक से, खदानों से जो उनको स्रोत आय प्राप्त होती थी, उनके ऊपर भी अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया और सूंगी लगाना शुरू कर दिया। और आगे है सैनिक कारण। अवध हड़पने से अवध सैनिकों में रोष आ गया। देखिए, अवध के शासन को अपने अधीन लेने से अवध के सैनिक हुआ करते थे भारी मात्रा में अंग्रेजों की सेना में, तो उनके सैनिकों में रोष व्याप्त हो गया। देशभक्ति की भावना को धक्का लगने लगा। रहन सहन पर प्रतिबंध लगा दिया। सैनिक जिस प्रकार से पगड़ी बांधते थे, अपने कपड़े वगैरह पहनते थे, खाने पीने में जो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया, तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। अब बात आती है उस समय की, जो इतनी बड़ी जो आग लगने वाली थी, उसमें श्रृंगारी का जो काम किया था वो किया था। उस समय का जो तत्कालिक कारण था, कारतूसों पर गाय एवं सुअर की चर्बी होना। जिस प्रकार से जो एनफील्ड राइफल करके एक नई राइफल आई थी, उनमें जो लगने वाले कारतूस थे वो दांतों से खोले जाते थे। उन दांतों से खोले जाने के कारण उनके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगा दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो ये मुंह से खोला जाता था। तो गाय तो हिंदुओं का जो सम्मानजनक पशु माना जाता है और गाय को माता के रूप में देखते हैं, और सुअर भी जो मुसलमानों अपने सम्मान के रूप में देखते हैं। तो इनको भी अपनी धार्मिक भावना को ठेस लगा और ये एक बड़ी जो श्रृंगारी का काम किया था। और ये बात आती है जो अपन कह सकते हैं मेरठ, और वहाँ से इनकी जो मंगल पांडे ने सर्वप्रथम शुरुआत की थी, आगे आएगा अपन पढ़ेंगे। और इसके बाद में आता है जन कवियों एवं साहित्यकारों की भूमिका। देखिए, 1857 की क्रांति में जन कवियों और साहित्यकारों की क्या भूमिका रही। देखिए, इन्होंने स्वतंत्र प्रेम एवं बलिदान हेतु प्रेरित किया। जिस प्रकार से कवि हुआ करते थे, कहा जाता है कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कवि। देखिए, कवि तो ऐसी ऐसी कल्पना करके व्यक्तियों के अंदर जोश व्याप्त करते थे, जो इन्होंने जन कवियों ने कार्य किया था उस समय 1857 की क्रांति के समय। जोधपुर के एक कवि हुआ करते थे बांकीदास। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, रचना है इनकी बांकीदासरी ख्यात। तो इन्होंने भी मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ के शासकों को, सामंतों को प्रेरित किया था। और
दूसरे जो कवि थे बूंदी के सूरजमल मिश्रण, ये भी एक जो अपन कह सकते हैं कि लोकल भाषा के कवि थे। और इन्होंने वंश भास्कर नामक एक बड़ा ग्रंथ लिखा था, बहुत ही प्रसिद्ध, पिछली बार रीट में पूछा गया भी था। और इसके अलावा कई और भी कवि और जो साहित्यकार थे, आडा जवान जी, बारट दुर्गादास, आडा जादूराम, आसिया बुद्ध जी, गोपाल दान ददीवाड़िया। देखिए ये जो ज़्यादातर जो कवि हुआ करते थे, ज़्यादातर जो साहित्यकार हुआ करते थे, वो चारण जाति के हुआ करते थे, बारट परिवार से। इनके ऊपर कहा जाता है माँ करणी और सरस्वती माँ की साक्षात कृपा होती है। इसके अलावा अंग्रेजों की छावनियों को लूटने वाले ज्वार जी और डूंग जी का नाम भी प्रमुख रूप से लिया जाता है। आगे है क्रांति की शुरुआत। देखिए क्रांति की शुरुआत कैसे होती है, क्रांति का जो विस्फोट एक रूप से कैसे होता है। देखिए क्रांति की योजना बनाई थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की जो योजना बनाई थी, वो बनाई थी जो मराठा थे नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला तथा रंगोजी बापू ने एक प्रकार से योजना तय की थी कि इस निश्चित तिथि को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करनी है। तय दिनांक की गई थी 31 मई 1857, 31 मई 1857, जिसका नेतृत्व करने वाले थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर इनके नेतृत्व के रूप में आगे आए थे। और इन्होंने प्रतीक चिन्ह रखा था, जहाँ जहाँ क्रांति हुई है या जहाँ जहाँ क्रांति करनी है, उनके लिए इन्होंने दो प्रतीक चिन्ह रखे थे, कमल का फूल और रोटी, जिसको सपाती कहा जाता था, सपाती या रोटी, जैसे कमल का फूल। ये दोनों प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं क्रांति के रूप में। कई बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में किनको चुना गया, तो कमल का फूल और जो सपाती कह सकते हैं अपन। लेकिन ये 31 मई 1857 को क्रांति की दिनांक तय की गई थी। इन दिनांक से पहले ही सर्दी वाले कारतूसों के कारण क्रांति तय दिनांक से पहले ही हो चुकी थी। देखो ये एक बड़ी असफलता का कारण माना जाता है, क्योंकि तय दिनांक से ये पहले हो चुकी थी क्रांति। क्यों? क्योंकि 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में सैनिकों को कारतूस वितरण किए गए। जो एनफील्ड राइफल में लगने वाले जो कारतूस है, वो बैरकपुर छावनी के सैनिकों को वितरित किए गए थे 29 मार्च 1857 को। लेकिन वहाँ पर जो मंगल पांडे नाम के जो एक ब्राह्मण परिवार के थे सैनिक थे, इनको मतलब ये देने के कारण इन्होंने मना कर दिया, देखिए भाई ये हम नहीं खोलने वाले। तो अंग्रेज अधिकारियों ने इनके मतलब तोता हो गई, इनके बीच में बहस हो गई। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो पिस्टल निकाल कर सीधे अंग्रेजी दो अधिकारी थे, मेजर बग और सार्जेंट जो मेजर यूसन, इनकी दोनों की हत्या कर दी थी। मेजर यूसन और बग की दोनों की हत्या कर दी मंगल पांडे ने, और मंगल पांडे को वहाँ पर कैद कर लिया गया। और कुछ ही दिनों के बाद में 8-9 दिन के बाद में 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो वहाँ से ये क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन जो 9 मई से इनकी क्रांति की जो क्वेश्चन आता है कि क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है, 1857 की क्रांति की शुरुआत। तो देखिए क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से जो मानी जाती है वो मेरठ से मानी जाती हैं। 9 मई को आरबीएससी की किताबों में दिया गया, कुछ किताबों में अपने को मिलता है 10 मई, रविवार के दिन हुई थी। और अगर दोनों ही ऑप्शन में नहीं आएंगे, अगर आते हैं दोनों ही ऑप्शन में 9 मई सही करके आना है, क्योंकि आरबीएससी की किताबों में यही दिया गया है। और मेरठ से ये शुरुआत मानी जाती है। सर्वप्रथम क्रांति मेरठ में हुई थी और सदर कोतवाली थाने के पास में हुई थी, ये कहा जाता है। और आगे है 11 मई का दिन आता है, दिल्ली बहादुर शाह जो जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया था 11 मई को। सारी मतलब छावनियों में अलग अलग जगह पर जो क्रांतियाँ होनी शुरू हो गई थी, और बहादुर जो दिल्ली चलकर बहादुर शाह को राजा घोषित कर दिया गया, सम्राट घोषित कर दिया गया था। अब बात आती है कि किन किन जगह पर किन किन ने नेतृत्व किया था। देखिए कानपुर में जो क्रांति हुई थी, कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब तथा तात्या टोपे ने। और अवध की उस समय जो बेगम हुआ करती थी हजरत महल ने इनका नेतृत्व किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने किया। और बिहार में बाबू कुंवर सिंह। कई बार पूछा जाता है किन क्रांतिकारियों का संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो इनका क्षेत्र है बिहार से बाबू कुंवर सिंह। और असम से जो थे, असम में क्रांति हुई थी दीवान मणिराम और कर्तव्येश्वर सिंह जी, यहाँ पर जो असम में क्रांति करने वाले, नेतृत्व करने वाले थे। और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही तथा उज्जवल शाही दोनों ने यहाँ पर नेतृत्व किया था उड़ीसा में।
और अब बात आती है, कई बार पूछा गया है कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिए तो तत्कालिक गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था उस समय भारत का गवर्नर जनरल 1857 की क्रांति के समय। पंजाब के सिखों तथा नेपाल के गोरखाओं द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। इन्होंने अंग्रेजी जैसे सेना में ये भर्ती थे काफ़ी संख्या में, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। जनरल नील, जो जनरल नील करके एक जो सेनापति थे अंग्रेजों के, छोटी सी टुकड़ी थी इनके पास में, बनारस एवं इलाहाबाद के क्रांतिकारियों से मुक्त, बनारस और इलाहाबाद पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया था और बनारस और इलाहाबाद को मुक्त कराने का श्रेय जो जाता है जनरल नील को जाता है। क्रांतिकारियों को यहाँ से खदेड़ा गया। नाना साहब से भी युद्ध हुआ, नाना साहब पराजित हो गए और बहादुर शाह को कैद कर लिया गया और रंगून भेज दिया गया। रंगून जो कि बर्मा में स्थित था, इनकी मृत्यु हो गई थी वहाँ पर 7 नवंबर 1862 को बर्मा में इनकी मृत्यु हो गई थी, रंगून में। इनको बहुत बड़े ये गज़ल लेखक थे बहादुर शाह। और राजस्थान में 1857 की क्रांति। देखिए अब आता है टॉपिक राजस्थान में 1857 की क्रांति। सैनिक छावनियाँ थी उस समय राजस्थान में, जिस समय क्रांति हुई उस समय, और 6 सैनिक छावनी हुआ करती थी राजस्थान में। नसीराबाद, ब्यावर, खेड़वाड़ा, देवली, एरिनपुरा और नीमच, ये 6 छावनियाँ थी। इनकी ट्रिक भी ये याद करने के लिए, ए नन्ही ब्याह देके, ए से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर और दे से देवली, खे से खेरवाड़ा, ए नन्ही ब्याह देके। और उस समय जो राजस्थान का एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो कि यहाँ का अधिकारी हुआ करता था राज्य लेवल का, उस समय थे पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस थे। तो क्रांति की शुरुआत मानी जाती है नसीराबाद से 28 मई को नसीराबाद से शुरुआत मानी जाती है। और 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री द्वारा यहाँ पर सर्वप्रथम विद्रोह किया गया था, 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री। और यहाँ से विद्रोह करने के बाद में सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। इसके बाद में जो होती है क्रांति, वो होती है नसीराबाद के बाद में नीमच में। नीमच में मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत हुई। कर्नल एबोर्ट को चुनौती दी गई। इन्होंने अपने नेतृत्व में, मोहम्मद अली बेग ने कर्नल एबोर्ट को चुनौती दी और 3 जून को यहाँ से क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अंग्रेजों द्वारा उदयपुर में शरण ली गई। यहाँ पर अंग्रेजों के ऊपर भारी जो आक्रमण हुआ और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में अंग्रेजों को यहाँ से जान खतरे में पड़ने के कारण ये उदयपुर में जाकर शरण ली इन्होंने। जिस समय मेवाड़ के जो सेनापति थे अंग्रेजी, कैप्टन सॉवर्स कहा जाता था इनको, जो सेना लेकर यहाँ पर आ गए थे नीमच में। लेकिन यहाँ से जो सैनिक है वो दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे बाद में। और मेवाड़ के ये पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था कैप्टन सॉवर्स। कई बार पूछा गया था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कैप्टन सॉवर्स। आगे जो हुई क्रांति वो हुई थी एरिनपुरा में बड़ी संख्या में। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी में जो है क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ से एक नारा हुआ था बहुत ही फेमस, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा छावनी के सैनिकों द्वारा दिया गया था। जो सैनिक यहाँ से दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में खेरवा नामक स्थान पर अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से उनकी भेंट होती है, उनको मुलाकात होती है। और कुशाल सिंह ने फिर इनका नेतृत्व संभाल लिया था। इनके समर्थन में कई सारे सामंत आ गए थे, आसोप के, आलनियावास, गुजर, खेजड़ला जो कि मारवाड़ से था, मेवाड़ के सलूम्बर, रूपनगर, लेसानी आदि के सामंत भी जो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के समर्थन में आ गए थे। उसमें जोधपुर के महाराजा हुआ करते थे तख्त सिंह को ये बात पता चला तो अंग्रेजी एक अधिकारी हुआ करता था हितकोट के साथ में अपनी सेना लेकर अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए गए, जो कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध जो कहा जाता है, बिथोड़ा का युद्ध। लेकिन इसमें अंग्रेजी सैनिक नहीं थे, सेना टोटल थी जो थी तख्त सिंह की। बाद में यहाँ पर बुरी तरह से तख्त सिंह की हार होती है, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से मतलब विजयी हो जाते हैं। इसके बाद में वो सेना लेकर वापस चले जाते हैं। उसमें तत्कालिक जो अभी पहले बताया था एजीजी हुआ करते थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस,
फिर पैट्रिक लॉरेंस खुद अपनी सेना लेकर आता है और सेलावास नामक स्थान पर युद्ध होता है ठाकुर कुशाल सिंह से 18 सितंबर 1857 को, जस्ट 10 दिन के बाद में 18 सितंबर 1857 को सेलावास में युद्ध होता है और इसमें जनरल मैकमोसन मारा जाता है। और ये युद्ध जो कहा जाता है गोरों एवं कालों का युद्ध कहा जाता है। राजस्थान में मारवाड़ जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था जनरल मैकमोसन मारा गया, इनका सिर काटकर आउवा के किले पर लटका दिया गया था। और अक्टूबर 1857 को मारवाड़ में क्रांति हुई थी पूर्ण रूप से। अक्टूबर 1857 को जोधपुर मारवाड़ में जो कही जाती है जोधपुर लीजियन के द्वारा, जो एक बटालियन हुआ करती थी, इनके द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी मारवाड़ में। और जनवरी 1858 को में होम्स के नेतृत्व में, अंग्रेजी अधिकारी होम्स के नेतृत्व में राजस्थान में पुनः आउवा के ऊपर आक्रमण किया जाता है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को दबाने के लिए। और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह यहाँ से भागकर सलूमर के यहाँ पर शरण लेते हैं, सलूमर के महाराजा के यहाँ पर। और 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर ये लगभग 2-3 साल तक गायब रहे थे, उसके बाद में अंग्रेजों के सामने इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके अतिरिक्त कोटा भी उस समय 1857 की क्रांति के समय बड़ा क्रांति का केंद्र भी रहा था। महाराव राम सिंह हुआ करते थे, अंग्रेजों के जो समर्थक थे। महाराव राम सिंह जो कोटा के महाराजा हुआ करते थे। देखिए मित्रों, ये 1857 की क्रांति पढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसको अगर मैं मानूंगा मेरे इतिहास सब्जेक्ट के अनुसार कि इनको कहानी के रूप में अगर पढ़ा जाए कि वहाँ से वहाँ तक होती है क्रांति, वहाँ जाते हैं वो सैनिक, इस प्रकार से पढ़ा जाए तो बहुत ही फायदेमंद होगा। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति होती है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति होती है और इन्होंने अंग्रेजों के जो रेजिडेंसी थी उन पर इन्होंने सीधा आक्रमण किया था। और मेजर बर्टन हुआ करते थे, जो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे। देखिए, मारवाड़ के मैकमोसन थे, मेवाड़ के मेजर सोवर जो कैप्टन सोवर्स थे, और कोटा के थे मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। और ये कोटा में जो क्रांति हुई थी जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में हुई थी। जयदयाल और मेराब खां के नेतृत्व में फिर इनको सरेआम फांसी दे दी गई बेचारों को, क्रांतिकारियों को, अंग्रेजों के द्वारा। और ये आगे भरतपुर व धौलपुर में भी क्रांति हुई थी। कोटा के अलावा राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर में भी क्रांति हुई थी। और बीकानेर के जो उस समय कई शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, इसीलिए जो ये क्रांति असफल मानी जाती है। बीकानेर के शासक हुआ करते थे उसमें सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता भी की थी, अपनी सेना भी अंग्रेजों को दे दी थी। और उस समय लॉर्ड कैनिंग कहता है, लॉर्ड कैनिंग की एक बहुत ही स्टेटमेंट बहुत ही फेमस है कि इन्होंने तूफान में तरंग का अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। मतलब जो राजा महाराजा इन्होंने अगर हमारा साथ नहीं दिया होता तो हमारे जो बोरिया बिस्तर यहाँ से समटे जाते। तो ये इन्होंने कहा था, तो ये एक बड़ा असफलता का कारण माना जाता है। अंग्रेज खुद कहते हैं। सीकर के डूंगजी और जवारजी दो काका भतीजा थे, प्रसिद्ध जो स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने कई अंग्रेजों को लूटा और क्रांतिकारियों का सहयोग भी किया। राजस्थान के दूसरे भामाशाह के रूप में जो नाम आता है अमरचंद भाटिया का, जो बीकानेर के हुआ करते थे। इन्होंने अपना संपूर्ण धन तात्या टोपे को दे दिया था क्रांति का जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए। फिर अमरचंद भाटिया को भी फांसी दे दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। जून 1818 में क्रांति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया था। ठीक 12 माह के बाद में क्रांति पर पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया था अंग्रेजों ने। उस समय आउवा की एक सुगाली माता का नाम आता है 1857 की क्रांति में, जिसको 1857 की देवी भी कहा जाता है। आउवा के कुशाल सिंह की कुलदेवी हुआ करती थी। ये कहा जाता है कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो कभी अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कार्य करते थे तो पहले सुगाली माता के दर्शन करके उनसे आज्ञा लेकर कार्य करते थे। इसीलिए इसको 1857 की देवी कहा जाता है, 1800 क्रांति की देवी कहा जाता है। और इनके 54 हाथ और 10 सिर वाली देवी भी कहा जाता है। इनकी मूर्ति में 54 हाथ लगे हुए और 10 सिर लगे हुए। इन 54 हाथों वाली और 10 सिर वाली देवी है जो सुगाली माता। 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव पड़ा? देखिए मित्रों, इसका परिणाम था पूर्ण रूप से ये क्रांति बिल्कुल असफल रही, लेकिन इतनी भी असफल नहीं रही, इनके कई दूरगामी परिणाम भी निकले।
गोद निषेध नीति समाप्त कर दी थी अंग्रेजों के द्वारा, जो कि पहले लागू की गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर इसी किसके हाथों में आ गया था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया था। सीधा इंग्लैंड से शासन चलाया जाने लगा। विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है आगे 1858 में। उस घोषणा पत्र में विक्टोरिया ने ये घोषणा की थी कि राजाओं का अस्तित्व बना रहेगा, उनके कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। सामंतों की सेनाओं को भंग किया गया। देखिए इस क्रांति के बाद में, क्योंकि अंग्रेजों को लगा अगर सामंतों के पास में सेना रहेगी तो सामंतों को मतलब कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो उनको नकद राशि मतलब पेंशन के रूप में नकद राशि देना शुरू कर दिया। और लॉर्ड डरफिन ने, जिस समय भारत के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड डरफिन, इन्होंने कांग्रेस को अनुमति दी, कांग्रेस पार्टी बनाने की अनुमति दी थी 1858 में। और इसलिए अनुमति दी थी कि भारतीयों के लिए एक मंच तैयार हो जाए और आगे इसी प्रकार की कोई क्रांति का स्वरूप नहीं देखना पड़े अपने को। तो इस प्रकार से ये भारत और जो राजस्थान में 1857 की क्रांति रही, मोटा मोटी अपन ने अध्ययन किया है। आगे अपन इस टॉपिक को और विस्तार से पढ़ेंगे। आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इन टॉपिक से रिलेटेड अपन पूरे 40-50 क्वेश्चन बनाएंगे, जिसके आप ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।